दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु अंतिम सत्य है। टीवी पर जो सीरियल चलता है, कई बार उसमें कहा जाता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। परंतु साइंस के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। जीवन की विवशता मृत्यु है। जब लोग जीवन से विवश हो जाते हैं, जब लोग इस जीवन को आगे संचालित नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं ले जा पाते हैं, जब हमारे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया रुक जाती है, हम उसको लंबे समय तक टिका कर नहीं रख पाते हैं, तब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। जब जीवन के संघर्ष से हम हार जाते हैं, तब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। परंतु ऐसी बात नहीं है कि आदिकाल से अभी तक सभी लोग मृत्यु को स्वीकार कर लिए हैं, मृत्यु से हार गए हैं। ऐसी बात नहीं है। जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक जीवन संघर्ष से हारे नहीं, जो वैज्ञानिक जीवन में संघर्ष अंतिम तक किए हैं, वे मृत्यु को स्वीकार नहीं किए हैं। लोमस ऋषि, जिनकी आयु 12 वर्ष की मिली थी, परंतु वे संघर्ष करके दिव्य औषधि को खोज करके अपने जीवन काल को अनंत वर्षों तक बढ़ा लिए थे। इसी प्रकार राजा जनक अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार किए थे। यूँ कहा जाए तो राजा जनक सशरीर स्वर्ग गए थे, तो मृत्यु स्वीकार करना नहीं भी कहा जाएगा, क्योंकि सशरीर ही राजा जनक स्वर्ग गए थे। इस प्रकार देखा जाए तो कई ऐसे भूतकाल में, आदिकाल से लेकर आज तक कई ऐसे बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक हुए हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। यदि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य होता तो रामचंद्र जी को अपनी इच्छा से जीवन त्यागना नहीं होता। रामचंद्र जी की आयु इतनी अधिक थी, वे मृत्यु को जीत लिए थे, अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार किए। वे सरयू नदी में डुबकी लगाकर मृत्यु को स्वीकार किए। इस प्रकार देखा जाए तो जो मनुष्य जीवन से हार जाते हैं या दुनिया में रहते रहते उन्हें थकावट आ जाती है, वे मृत्यु को जीतने की क्षमता रखते हुए भी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ शास्त्रज्ञ लोग इस बात का भ्रम फैलाते हैं कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, परंतु देखा जाए साइंस के दृष्टिकोण से तो मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो औषधि का कोई प्रभाव ही नहीं होता। दोस्तों, वैज्ञानिक युग में, विज्ञान के इस युग में ऐसी बात करना मूर्खता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। यदि ऐसा होता तो औषधि का कोई प्रभाव ही नहीं होता। पहले लोग गांव के गांव मर जाते से, चेचक से, हैजा से, परंतु आज ऐसा नहीं होता है। जो बीमारियां जान ले लेती थी, आज वह बीमारी कंट्रोल में है। उसके कारण लोग अब मर नहीं रहे हैं, लोगों का जीवन बढ़ गया है। इस तरह यदि सोचा जाए तो वैज्ञानिक चाहे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भी घड़ी आ सकती है कि वैज्ञानिकों के पास ऐसी दिव्य औषधि प्राप्त हो जाए कि मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सके। दोस्तों, इस विज्ञान के युग में शास्त्र के कुछ पंक्तियों पर ढंग से विचार करें और सोचें कि उसके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। इसलिए हम भ्रम में न रहें। यदि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य होता तो अमृत औषधि का आविष्कार ही नहीं होता और देवता अमर नहीं होते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अमर हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे साइंटिस्ट हैं, दुनिया के प्रारंभिक ऐसे भगवान हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। देवता अमृत को पीकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। जब हम जीवन से हार जाते हैं
तब मृत्यु को स्वीकार करते हैं। मृत्यु हमारे जीवन की व्यवस्था है। हम जब संघर्ष करने से हार जाते हैं तब मृत्यु को स्वीकार करते हैं। अतः दोस्तों, शास्त्रों में कहे गए इस भ्रम पर न रहें कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। ऐसी बात नहीं है। आगे विकास करें। हम वैज्ञानिकों से आग्रह करेंगे कि ऐसी औषधियों की खोज करें जिससे मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सके। यह हर समय संभव है। असंभव दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों, भ्रम में नहीं रहे, जीवन को आगे बरकरार रखने की कोशिश करते रहें। जय श्री राम।